हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को सीटेट और जनवरी में होने वाली अध्यापक भर्ती में पूछे जाने वाले पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके उत्तरों को बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। उत्तर होगा मांसाहारी, क्योंकि घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को गिद्ध खाता है। इस प्रकार से गिद्ध मांसाहारी हुआ। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? उत्तर सुंदरलाल बहुगुणा। यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में सन 1973 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था, लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? उत्तर 19.47% भूमि पर वन है। अगला प्रश्न है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है 21%। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? उत्तर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान की स्थापना सन 1935 ईस्वी में की गई थी। 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था तथा 1957 में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। उत्तर IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? उत्तर पराबैंगनी किरणों को। ये पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। अगला प्रश्न, विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी? उत्तर विलियम हैवेट ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, क्षोभ मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न, पारतंत्र का गतिक हृदय कहलाता है? उत्तर ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र पारतंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। अगला प्रश्न है, पारतंत्र में होता है? उत्तर ऊर्जा तथा खनिजों दोनों की हानि। अगला, पोटेशियम परमैंगनेट जल को बना देता है? उत्तर कीटाणु रहित बनाता है पोटेशियम परमैंगनेट जल को। अगला प्रश्न है, पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? उत्तर सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया गया है? उत्तर घास भूमि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया गया है। अगला, एक तालाब में पारतंत्र में जीव भाग का पिरामिड होता है उल्टा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है? लगभग 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है? सदैव एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है कितने प्रतिशत? 90% का ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? उत्तर खाद्य श्रृंखला के समूह को खाद्य जाल कहा जाता है, अर्थात जब कई सारी श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो खाद्य जाल कहलाता है। अगला प्रश्न, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? उत्तर सूर्य से निकटतम ग्रह बुध ग्रह होता है। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में समग्र रूप से विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? उत्तर 1972 ईस्वी में मनाया गया था। अगला, पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रदूषण निवारण
तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया? उत्तर, सन 1974 में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई? उत्तर, सन 1984 ईस्वी में पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। कितनी होगी? अधिक लंबी होगी, अर्थात जितनी अधिक विविधता होगी उतनी अधिक लंबी खाद्य श्रृंखला होगी। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? उत्तर, घाना पक्षी विहार राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर, फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला कहलाता है एपीफाइट, अर्थात एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा एपीफाइट पौधा कहलाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। 33% वन होने चाहिए पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस। पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित तापमान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है? उत्तर, चंदन संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या कितनी है? उत्तर, 47,000 पौधों की जातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? उत्तर, स्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? उत्तर, सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। अगला, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? उत्तर, 71% भूभाग पर जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, छाता विधान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरित विकास अर्थात ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स। हरित विकास पुस्तक के लेखक हैं। अगला, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अगला प्रश्न है, भारत में हरित गृह कृषि अर्थात ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य पंजाब राज्य है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क प्रारंभ किया था या आरंभ किया था? अगला प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उन्हें इको मार्क प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय अब स्थित है? उत्तर, जिनेवा में मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय स्थित है।
अगला और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अब स्थित है? उत्तर, नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है। तो आशा है आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न तथा उनके उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।